नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मेरा नाम है जितेंद्र भदौलिया। अशोकनगर के सितारे में आप ऐसे लोगों को मेरे साथ में देखते हैं जिनकी उपलब्धियां या जिनके काम न केवल उनके लिए बल्कि शहर के लिए भी बड़े काम के होते हैं, उपलब्धियां होती हैं, गौरव करने वाली होती हैं और दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा भी होती है। ऐसी ही एक बिटिया हमारे बीच में अशोकनगर शहर की, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर शूटिंग में एक मेडल जीता है। पूरे शहर ने सराहना किया है। तो मैं मानसी रघुवंशी की बात कर रहा हूँ। मानसी हमारे साथ जुड़ने के लिए फिर से बहुत सारा जो है स्वागत है शुक्रिया। और खूब सारी बधाई भी और शुभकामनाएं भी। कांग्रेचुलेशन की एक बड़ी जो है काम इस बार करके आई हूँ। थैंक यू। तो कजाकिस्तान की यात्रा के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि किस तरह का टूर्नामेंट था और उसमें कैसी जो है परफॉर्मेंस रहा। परफॉर्मेंस अच्छी रही मेरी और टूर्नामेंट का काफ़ी अच्छे लेवल का था, इंटरनेशनल लेवल का था, जहाँ मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो काफ़ी प्राउड फीलिंग भी थी और नर्वसनेस भी थी, क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो पूरी कोशिश थी कि गोल्ड मेडल तक पहुँचूँ, पर सोचा नहीं था कि गोल्ड मेडल तक मैं ले आऊँगी, पर अच्छा परफॉर्म करना था। तो इसमें जो मार्क्स होते हैं, जो अंक होते हैं, तो कितना स्कोर किया और कितने स्कोर के बाद ये जो है गोल्ड पर पहुंच पाए। 125 टारगेट का मैच होता है, तो 125 में से मैंने 106 का स्कोर अचीव किया था। उसके बाद फिर 60 शॉट का फाइनल होता है, तो 60 में से मैंने 53 का स्कोर करके गोल्ड मेडल मैंने हासिल किया। तो ये जब करा तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, कुछ एक ऐसी चीज कर दी जो सपने में रहा हो नहीं, बहुत। फाइनल खत्म हो गया था और मुझे पता भी नहीं था कि मेरा गोल्ड मेडल आ चुका है। उसके बाद जब मैंने स्कोर्स चेक किए, तब मैं थोड़ी मतलब था कि यार गोल्ड मेरा है तो मैं काफ़ी खुश भी हुई और काफ़ी प्राउड फीलिंग भी थी। जब पोडियम पे हम खड़े होते हैं, नेशनल एंथम बजता है, जब तिरंगा सबसे ऊपर अपना लहरा रहा होता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। एक रूमटे खड़े होने वाली फीलिंग होती है, जो आप किसी को वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। चलिए, तो ये जो यात्रा रही उसके पहले भी जो है लगातार काम करती रही। तो अगर पूरी जर्नी देखी जाए तो ये शूटिंग की लगभग कितने दिनों से और ये कब से शुरुआत की थी। मेरी शुरुआत 3 साल हो गए हैं मुझे शूटिंग करते हुए, और उससे पहले मैं कराटे करती थी। उसके बाद मैं शूटिंग की लाइन में आई हूँ। टैलेंट सर्च था, फिर पापा लेके गए थे उसमें एकेडमी में सिलेक्शन के लिए। पहली साल में नहीं हुआ, दूसरी में नहीं हुआ, फिर तीसरी साल में जाके मेरा सिलेक्शन हो गया था एकेडमी में। उसके बाद जब मैं 16 साल की थी तब मैं एकेडमी में आ गई थी। उसके बाद निरंतर प्रयास कर रही हूँ। 3 साल हो गए हैं मुझे, 19 की हो गई हूँ मैं, और अब 3 साल मुझे तो इस होते तीन गए हैं। साल के बीच में भी जो है नेशनल लेवल के या प्रदेश लेवल के कुछ गेम्स में भाग लिया, जी। कितने मेडल हैं उसमें। अभी जैसे अभी नहीं, मैंने 3 बार नेशनल खेल लिया है। तीनों बार नेशनल में मेरे मेडल हैं, गोल्ड सिल्वर ब्रोंज तीनों मेडल हैं मेरे पास। उसके बाद निरंतर ट्रायल्स होते हैं टैलेंट उसके इंडिया टीम के सिलेक्शन के लिए। तो वो ट्रायल्स में भी काफ़ी परफॉर्म करा है, अच्छा भी किया है, काफ़ी बार बुरा भी किया है। उसके बेसिस पे इंडिया टीम में सिलेक्शन हो जाता है और उसके बाद फिर आप इंटरनेशनल परफॉर्म करते हैं। तो ये कजाकिस्तान का जो एशियन था उसके पहले के भी कोई अनुभव है इंटरनेशनल के। जी, इससे पहले मैंने 2 इंटरनेशनल खेल रखे हैं। पहला मेरा इंटरनेशनल था पिछले साल 2024 में, अमेरिका पेरू में गई हुई थी। नंबर 1 रैंक से गई हुई थी मैं, वो काफ़ी अच्छी बात थी मेरे लिए। पहला इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन था, पहला फॉरेन टूर भी था मेरा, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी रही थी मेरी। मैं 8 नंबर पे थी, 8 रैंक थी मेरी। उसके बाद फिर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप था दिल्ली में, उसके उसमें मेरा टीम में ब्रोंज़ मेडल था। फिर अभी ये वाला इंटरनेशनल था। तो ये जो यात्रा शुरू की, तो अशोकनगर जैसे बहुत कोई ट्रेडिशनल जगह है, परिवार के लोग भी ऐसा नहीं चाहते कि बच्चियां इस तरह से जो है खुल के इस तरह। तो परिवार का कितना सपोर्ट इसमें रहा और कितने लेवल पर उन्होंने जो है सपोर्ट किया आप जान में। फैमिली फुल सपोर्टिव है, सब सपोर्ट करते हैं। अपने खेल अधिकारी जी भी, जरुण सर, वो भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। पापा हैं, मम्मी हैं, सबका बहुत सपोर्ट है। शुरुआत से बहुत सपोर्ट है। स्पोर्ट्स में था इंटरेस्ट भी, जब कराटे करती थी तब भी काफ़ी सपोर्ट किया, और अभी जब शूटिंग में हूँ तब भी काफ़ी सपोर्ट है फैमिली ये का। तो कराटे करते करते शूटिंग में स्विच करने के पीछे का कोई लॉजिक है, कोई ऐसी कहानी है, कोई एक्सपीरियंस है कि जिसकी वजह से वहाँ चले गए। हाँ, ऐसा है। पहले कराटे करती थी, उसके बाद कराटे में ब्लैक बेल्ट भी थे मेरा, अच्छा कर रही थी। उसके बाद जब और आगे सोचा कराटे के बारे में, तो भोपाल का पता चला कि भोपाल से हम और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो भोपाल गए, टैलेंट सर्च कराटे का देने गए थे। उसके बाद कराटे में तो बहुत कॉम्पिटिशन था वहाँ, तो हुआ हो नहीं पाया। फिर वहाँ पे कुछ कोचेज़ वगैरह थे जो शूटिंग का ट्रायल ले रहे थे, तो हमने शूटिंग में भी ट्राई किया और फिर बाई चांस उसमें हो गया था। उसके बाद फिर शूटिंग में पहली बार दिया तो मैंने बताया जैसे नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने कुछ महीने वहाँ पे ट्रेनिंग भी किया, उसके बाद कोविड लग गया था, तो फिर मैं वापस आ गई। उसके बाद फिर जब मैंने ट्रायल दिया तो फिर मैं टॉप 7 में आ गई थी, पर मेरा फिर भी नहीं हो पाया था। उसके बाद फिर कोविड आ गया, फिर मैं गई, फिर मैंने दिया,
उसके बाद मेरा हो गया था, तो उसमें फिर मैं टॉप 3 में सेलेक्ट हो गई थी। तो पिछले 3 साल से लगातार इसमें कंसंट्रेट कर रही हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि अब जो अगले जो चीज़ें हैं या करियर है वो इसी के थ्रू चलेंगे या उसके बाद कुछ और भी अलग से है? अभी तो फ़िलहाल इसमें करियर का सोचा है, इसी में मेहनत करूँगी और इसी में करियर बनाऊँगी अपना। तो ये लगभग आखिरी जो लेवल हम देखते हैं कि ओलंपिक में हम शूटिंग को देखते रहते हैं, तो वहाँ तक पहुँचने में अभी मानसी को कितनी यात्रा लंबी है? अभी समय लगेगा क्योंकि अभी शुरुआत है और अभी 2028 में लॉस एंजल्स वाला जो ओलंपिक है, कोशिश रहेगी उस तक पहुँचने की, उसके बाद भी निरंतर प्रयास करते रहेंगे। कितना फ़र्क होता है एक नेशनल का, इंटरनेशनल का और ओलंपिक का? एक तो मेंटली प्रेशर और उसके बाद जो उसके पैरामीटर होते हैं उसमें कितना डिफरेंस है? बहुत प्रेशर फील होता है। अब अपनी कंट्री में परफॉर्म करना और एक बाहर इंटरनेशनली परफॉर्म करने में काफ़ी डिफरेंस होता है। नेशनली जब आप परफॉर्म करते हैं आप अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो और काफ़ी लोग वो करते हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनली परफॉर्म करते हो तो सिर्फ 3 लोग हम होते हैं एक स्क्वाड से जो इंटरनेशनली परफॉर्म करते हैं, जो इंडिया की जर्सी पहन के वहाँ जाते हैं। और एक बहुत बड़ा प्रेशर भी रहता है कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम लोगों को अच्छा परफॉर्म करना है। तो ओलंपिक में ये और हाई प्रेशर में होगा। ओलंपिक सबसे बड़ा एक कंपटीशन होता है, हर कंपटीशन से सबसे बड़ा ओलंपिक होता है, 4 साल में एक बार होता है, तो जाहिर सी बात है उसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है। अब नहीं लगता कि जब नेशनल के भी हो गए, इंटरनेशनल के भी अवार्ड हैं, मेडल है, तो लगता नहीं है कि एक बार जो है ओलंपिक का भी मेडल अगर सज जाता है तो जीवन का जो मेन उद्देश्य है इस खेल का वो पूरा हो सकता है? उससे बड़ा तो शायद कुछ नहीं होता होगा। नहीं, उससे बड़ा तो कोई कंपटीशन नहीं होता है, लेकिन पूरी कोशिश है कि ओलंपिक तक मैं पूरी जान लगा दूँगी, अपनी मेहनत करूँगी, बहुत मेहनत करूँगी कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ। चलिए, ओलंपिक भी होता है, इसके बाद इसी खेल को लेकर कुछ चीज़ें आगे करने का प्लान है या इसके बाद और कुछ चीज़ें तय करना है? फ़िलहाल तो अभी जो मेरा कॉम्पिटिशन्स हैं आगे उन पे मेरा फ़ोकस है, अभी इसी मंथ वर्ल्ड कप है, उसमें मेरा पूरा ध्यान है कि मैं उसमें अच्छा परफ़ॉर्म कर पाऊँ, फिर गोल्ड मेडल जीत पाऊँ। उसके बाद छोटे-छोटे गोल्स बना रखे हैं जिनको अचीव करना है, छोटे-छोटे गोल से मैं अपना बड़ा गोल अचीव अच्छा, करूँगी। जब हम टीनेज में होते हैं और लोग अपने अपने करियर में सेट होने के लिए प्रयास करते हैं, कोई जेई करता है, कोई पीएमटी करता है, अलग अलग तरह की चीज़ करते हैं, तो उस समय जो लोग साथ में थे, पढ़ रहे थे या परिवार के लोग थे, उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि बिल्कुल नई सी फील्ड है और ये आगे जाके क्या होगा, इसमें होगा भी कि नहीं होगा? ऐसा तो नहीं है कि 2-4 साल खराब ही कर दिए जाएं? नहीं, काफ़ी लोगों का था ऐसा कि कहाँ अलग फ़ील्ड में जा रही है, जो दोस्त वग़ैरह थे, काफ़ी लोगों ने कहा भी था कि कुछ सोच इसका सुना नहीं है, जाना नहीं है। अभी भी ज़्यादा किसी लोगों से स्कूल के मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं नहीं, 1-2 से बस हैं, तो उनको अभी भी यही बोलते हैं कि इसमें आगे क्या ही करियर होगा ये वो। तो मैं बोलती हूँ कि जो होगा देख लेंगे, अभी जो चल रहा है चलने दो। चलिए, ये उस समय जब बोल रहे थे जब हम स्ट्रगल के पीरियड में थे, मगर जब एक इंटरनेशनल कजाकिस्तान का मेडल मिला और अशोकनगर शहर ने जिस तरह से स्वागत किया, तो वो कितनी अच्छी फीलिंग थी, कैसा लग रहा था वो सब चीज़ें देख काफ़ी प्राउड फीलिंग थी, बिल्कुल सब खुश थे। सबसे ज़रूरी मेरे पापा बहुत खुश थे, मम्मी बहुत खुश थी, तो उनकी खुशी सबसे ज़्यादा मायने रखती है मेरे लिए। तो उन मैं खेल भी रही हूँ तो भी मेरे दिमाग में आता है कि नहीं तुम्हें ये करना है, अपने घरवालों के लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने देखा भी है, मुझे रोते हुए भी देखा है, मुझे हँसते हुए भी देखा है, मुझे गिरते हुए भी देखा है, मुझे उठते हुए भी देखा है। तो मैं जो भी करती हूँ, अपने सबसे पहले अपने घरवालों का सोच के करती हूँ, अपने लिए करती हूँ। बस इतना ही है कि आगे तक पहुँचना है, इन लोग के लिए पहुँचना है। लिए तो अशोकनगर शहर पूरे जिले, प्रदेश और देश का जो मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है देश दुनिया भर में, उसके लिए खूब सारी बधाई और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिलेवासी होने के नाते कि अगर एक लंबी यात्रा पे निकल गई हो तो बहुत ऊपर तक पहुँचे। सबकी तरफ से खूब सारी शुभकामनाएं। बहुत-बहुत शुक्रिया।